बुंदेलखंड की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन विरोधियों पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने उन नेताओं पर भी हमला बोला जो हिंदू आस्था का मखौल उड़ाते हैं, पर्व परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन्हें विदेशी ताकतों का साथ मिल रहा है, इनका एजेंडा समाज को तोड़ना है। पीएम मोदी ने ये बातें छतरपुर के बागेश्वर धाम में कही और प्रधानमंत्री यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने पहुंचे थे। सनातन विरोधियों की साजिश। का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, देश धर्म को कमजोर करने की कोशिश। विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। मत मान्यता मंदिरों पर हमला। ये लोग हमारे मत मान्यताओं और मंदिरों पर पर्व परंपराओं प्रथाओं को गाली। पर्व परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। सनातन विरोधियों पर पीएम मोदी का करारा प्रहार है ये। आस्था को चोट पहुंचाने वाले, पर्व परंपराओं पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा हमला है ये। हाल के दिनों में कई नेताओं ने महाकुंभ से लेकर हिंदू आस्था तक पर विवादित बयान दिए हैं। पीएम मोदी ने छतरपुर की धरती से उन सभी को जवाब दिया। प्रधानमंत्री श्री बागेश्वर धाम मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने बागेश्वर धाम पहुंचे थे। इस दौरान धर्म का मखौल उड़ाने वाले उन नेताओं पर हमला बोला। आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। कहा यह हमारी मत मान्यताओं मंदिरों पर हमला करते हैं और विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। ये लोग हमारे पर्व परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। बागेश्वर धाम में 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। यहां आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के माध्यम से गरीब कैंसर रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस पर खुशी जताई। कहा यह हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का केंद्र आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे मंदिर पूजन और साधना के साथ विज्ञान और सामाजिक चिंतन और चेतना के केंद्र रहे हैं। हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। शिलान्यास के मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम का विजन विकसित भारत है। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी की भी चर्चा हुई।
बाबा ने प्रधानमंत्री से कहा कि वो उनके ब्याह में भले ना आए, अस्पताल के उद्घाटन में जरूर आए। इस पर पीएम मोदी ने वादा किया कि वो दोनों में आएंगे। हमारे ब्याह में भले ही ना आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे, और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माता जी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माता जी के लिए, और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माता जी को मिले। हम माता जी का जैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी की तारीफ की। ये वाकई अद्भुत समय चल रहा है। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम सुनते थे, आपका मन कितना बड़ा है, कितना उदार है। कोविड के काल में आप देशवासियों की भी रक्षा करते और 40 से ज्यादा देशों में दवाई पहुंचा करके अपनी उस भावना का भी आप आशीर्वाद देते। बागेश्वर धाम अब आस्था के साथ साथ आरोग्य का केंद्र भी बनेगा। अस्पतालों में मंदिर हुआ करते हैं, अब मंदिर में अस्पताल होगा। खुद पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया है और इस मौके पर विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। सनातन का विरोध करने वालों पर जोरदार हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।